माने या ना माने, लेकिन प्रदेश की सियासत में यूकेडी के नेता कमाल कर रहे हैं। कहीं आशीष नेगी तो कहीं कुलदीप सिंह रावत, कहीं किरण रावत तो कहीं प्रमीला रावत ने सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाने का काम तेज किया है और सुबोध उनियाल से पंगा लेकर प्रमीला रावत ने सनसनी फैला दी। धामी जी के मंत्री ने सोचा भी न होगा कि जिस यूकेडी को वो कुछ नहीं समझते, उसी यूकेडी की महिला नेता प्रमीला रावत उनकी पोल खोल देंगी और सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक स्तर तक वो वायरल हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद लोग बोले, वाह प्रमीला जी वाह, कमाल कर दिया। हर तरफ एक बार फिर चर्चाओं में यूकेडी, एक बार फिर यूकेडी के नेताओं का दिख रहा है जलवा और एक बार फिर जय पहाड़ जय पहाड़ी के साथ अब की बार यूकेडी सरकार के लग रहे नारे। लगता है वक्त बदलने वाला है। पहाड़ियों के जज्बात और यूकेडी को लेकर ख्यालात बदलने वाले हैं। अब की बार यूकेडी सरकार क्यों बोल रहे हैं लोग? उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी यूकेडी को भले हल्के में ले रही हो, लेकिन यूकेडी के नेताओं ने हाल के दिनों में जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है और जिस तरीके के सुर अख्तियार किए हैं, उन सुरों ने इतना बता दिया है कि आवाम अब यूकेडी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। खास तौर पर सुबोध उनियाल का प्रमीला रावत ने जिस तरीके से विरोध किया, जिस तरीके से सवाल खड़े किए और वीडियो जब से वायरल हुआ है उसके बाद से यूकेडी नेता प्रमीला रावत की हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं और हर तरफ प्रमीला रावत छाई हुई हैं और यूकेडी छाई हुई है। एक बार फिर जय पहाड़ जय पहाड़ी के नारे सुनाई दे रहे हैं और एक बार फिर लोग बोल रहे हैं कि यूकेडी में दम तो है। सत्ताधारी पार्टी के नेता अक्सर यूकेडी को कमतर आंकते हैं, लेकिन नरेंद्र नगर में जिस तरह से प्रमीला रावत सुबोध उनियाल के सामने डटी और सुबोध उनियाल की हरकत पर सवाल खड़े किए और जिस तरीके का रवैया सुबोध उनियाल ने प्रमीला रावत के खिलाफ अख्तियार किया, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया और उनके साथ आए एक मवाली ने जिस तरह से प्रमीला रावत का फोन छीनने की कोशिश की, उसने सवाल खड़े कर दिए। और एक बार फिर चर्चाओं में उत्तराखंड क्रांति दल है। सबका यही कहना है कि भले ही उत्तराखंड क्रांति दल को कांग्रेस और बीजेपी के नेता ना स्वीकार कर रहे हो, भले ही उत्तराखंड क्रांति दल की ताकत को ना माना जा रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे नेताओं ने जिस अंदाज में अपना सुर अख्तियार किया है, आवाम के हक में आवाज बुलंद करनी शुरू की है और संविधान को बचाने के लिए गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाते हुए विरोध करना शुरू किया है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। नरेंद्र नगर में मतदान के दौरान बूथ के अंदर जब सुबोध उनियाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचे, तो उसके बाद प्रमीला रावत और एक पूर्व सैनिक ने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हुए उनका विरोध किया और कहा कि प्रोटोकॉल के तहत आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आप कैसे जा सकते हैं। इसके बाद सुबोध उनियाल ने जिस तरह से एक पूर्व सैनिक और प्रमीला रावत के साथ में गलत तरीके का व्यवहार किया, गलत भाषा का प्रयोग किया और तेवर दिखाए, उससे सुबोध उनियाल तो हर तरफ रुस्वा हो ही रहे हैं, लेकिन प्रमीला रावत और पूर्व सैनिक की जमकर तारीफ हो रही है। प्रमीला रावत हर तरफ छाई हुई है। जरा देखिए कैसे प्रमीला रावत ने जब उनका फोन छीनने की कोशिश की गई और बदतमीजी से उनसे बात की गई तो उन्होंने विरोध किया और ये विरोध अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की किस बात की पुलिस मुकदमा करो, उठाओ मुकदमा करो, अंदर नहीं जाएंगे भाई साहब। हम लोग कहेंगे हाँ पागल है, हम लोग हम पागल है, हम पागल है। मंत्रियों को तो फोन लोगे, छीनो फोन। तो सुन लिया आपने, यूकेडी की महिला नेता प्रमीला रावत अब सुर्खियों में छाई हुई हैं। आशीष नेगी, कुलदीप सिंह रावत, किरण रावत और प्रमीला रावत जैसे नेताओं ने उत्तराखंड की सियासत में बदलाव की दस्तक दी है और बता दिया है कि सामने चाहे कितना भी ताकतवर शख्स क्यों ना खड़ा हो, सामने चाहे कितना बड़ा ही मंत्री और नेता क्यों ना खड़ा हो, लेकिन अगर वो संवैधानिक नियम को तोड़ेगा, अगर वो आवाम के हकों की अवहेलना करेगा, अगर वो नियमों को तार तार करने की कोशिश करेगा, तो यूकेडी के ये नेता उसके सामने सीना तान कर खड़े होंगे और उन्हें बता देंगे कि प्रदेश में अभी भी ऐसे लोग हैं, अभी भी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान में भरोसा रखती है, जो लोगों के हकों को सुरक्षित रखने का दम रखती है और लोगों के हकों को सुरक्षित करवाने का मादा रखती है। प्रमीला रावत की जमकर सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है और हर तरफ ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सबका एक सुर में यही कहना है कि प्रमीला रावत ने बहुत हिम्मत का काम किया है,
वरना सत्ताधारियों के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन प्रमीला रावत ने जिस अंदाज में सत्ताधारियों को ललकारा, जिस अंदाज में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को ललकारा और जिस तरह से उनके साथ आई मवाली ने उनके साथ में गलत व्यवहार किया तो उसे खरी खोटी सुनाई, उसने कमाल कर दिया है और आवाम के दिल में यूकेडी के लिए इज्जत बढ़ा दी है, आवाम के दिल में हमदर्दी यूकेडी के लिए पैदा कर दी है और अब आवाम बदलाव की तरफ देख रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की अगर सामने हरकतें आती हैं, इस तरीके का रवैया सत्ताधारी पार्टी का सामने आता है तो आप सोचिए आवाम के बीच में संदेश क्या जाएगा, आवाम के बीच में क्या पैगाम लेकर ये जाएंगे। ये कहते हैं कि हम संवैधानिक नियमों से चलते हैं, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार देखने को कैबिनेट मंत्री का मिला उसने कई सवाल खड़े कर दिए और इससे सत्ताधारी पार्टी को ही समस्याएं घेर सकती हैं। यूकेडी की तरफ से प्रमीला रावत अब सुर्खियों में छाई हुई हैं, हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है और लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, जय पहाड़ जय पहाड़ी। अब की बार यूकेडी सरकार। देखना यह होगा कि जो नारा लगाया जा रहा है ये नारा कारगर साबित होता है या नहीं। फिलहाल तो प्रमीला रावत, आशीष नेगी और कुलदीप सिंह रावत जैसे नेताओं की जमकर चर्चाएं हो रही हैं और हर तरफ यूकेडी का शोर सुनाई दे रहा है और आवाम भी जमकर यूकेडी की चर्चा कर रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।